कैसे हो मेरे भाइयों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे। तो भाई मेरे को एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है पुट साइड में। ठीक है, यहाँ पे हम एंट्री बना रहे हैं, छोटा सा ही एसएल देंगे, 3 पॉइंट का एसएल देंगे इस ट्रेड में हम। रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या रीजन रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही शार्प बाइंग आ रही थी तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाई। मैं वेट कर रहा था ये वाला अपना सपोर्ट, मेरा जो ये वाला मैंने कल दे रखे थे अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, ये मैंने जो लेवल्स दे रखे थे, तो इसी लेवल का मैं वेट कर रहा था टूटने का, और मेरे को एक ग्रीन कैंडल मिल गई थी और रेड भी मिल गई थी। ठीक है, और अब हमारा जो टारगेट रहेगा, पहला टारगेट लगभग यहाँ तक का रहेगा। ठीक है, और इसमें हमारा एसएल बिल्कुल छोटा सा है। ऑप्शन चार्ट में 19,450 की पुट है। ठीक है, एंट्री मैंने लगभग 47 के आसपास बनाई थी और एसएल मेरा 44 के आसपास है। तो देखते हैं क्या करती है मार्केट, किसको ट्रैप कर रही है किसको नहीं कर रही। मार्केट को नीचे जाना चाहिए क्योंकि रैंडम बाइंग आ रही है। एक बार जो बायर्स रैंडम आ रहे हैं उनका एसएल एक बार मार्केट को खाना चाहिए, बट बस उसी बेसिस पे मैंने ये ट्रेड बना रहा हूं। बाकी देखते हैं मार्केट क्या कर रही है, किसका एसएल खाएगी, हमारा खाएगी या उनका खाएगी। और ये लेवल मैंने कल ही दिया था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। ठीक है, इस लेवल का मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बाइंग आ गई, ये लेवल टूटा, फिर एक अच्छी सेलिंग आई। तो इसका मतलब यहाँ पे 450 के आसपास सेलर है मार्केट में कहीं ना कहीं, 19,450। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर ऐसे ले जाती है तो हम दे देंगे। इस रेड विक के नीचे रख लेते हैं, मैं ऐसा थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, 3.5 रुपये का कर लेता हूँ मैं अपना, इसमें भी अपडेट कर देता हूँ क्योंकि मेरी एंट्री तो लगभग यही बनी है 47 के आसपास, 44.40 के आसपास हम एसएल रख लेते हैं इस रेड विक के नीचे। मैं अपना अपडेट कर लेता हूँ सिस्टम में। ठीक है, तो मैंने अपना एसएल अपडेट कर लिया है। एक मेरे को लग रहा है यहाँ पे एक सेलिंग आनी चाहिए क्योंकि रैंडम बायर्स बहुत आ गए हैं मार्केट में, उनको मार्केट एक बार तो निकालेगी और छोटा टारगेट तो देगी। जैसे ही 1:2 हिट होएगा अपना, हम अपना एसएल ट्रेल कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तुम्हारे सामने ही ट्रेड चल रही है, देख लो। और ये लेवल्स मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कल प्रोवाइड किए थे। अब पता नहीं कौन मेरे लेवल्स देखता है, उनको फॉलो करता है नहीं करता। तो बहुत अच्छी बाइंग और सेलिंग आ रही है यहाँ पे, मार्केट फेवर कर रही है हमारा। ठीक है, ये कैंडल अपनी क्लोज हो जाए तो एक शॉर्ट ही आ जाएगी, और एक ये ऊपर हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं क्योंकि बायर्स बहुत क्विक आ रहे हैं मार्केट में, और ये जैसी ट्रेंड लाइन टूटेगी हम ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि फिर इसका मतलब यही होगा कि हमारे साथ ट्रैप हुआ है। तो देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। मैं सोच रहा हूँ इस रेड विक के नीचे अपना एसएल रख लें, बट देखते हैं, थोड़ा सा और टाइम देते हैं इस ट्रेड को, थोड़ा सा और वेट करते हैं। एक सेलिंग आनी चाहिए यहाँ पे क्योंकि रैंडम बायर्स बहुत आ गए हैं मार्केट में बाइंग देख के। और अगर वो ट्रेंड लाइन टूटती है, ये ट्रेंड लाइन अगर टूटती है तो हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि फिर यही होगा कि हमारे साथ ट्रैप हुआ है। और फिर मैं तुम्हें एक और चीज बताऊंगा आज, मैं ना एक अपोजिट ट्रेड ले लूंगा। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटेगी ना, मैं अपोजिट ट्रेड ले लूंगा। मैंने यहाँ पे खोल रखा है 19,400 की कॉल का ऑप्शन खोल रखा है, और वो मैं तुम्हें रीजन बताऊंगा क्यों मैं ले रहा हूँ। क्योंकि ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो इसका मतलब हमारे साथ ट्रैप हुआ है, सिंपल सी बात है। अभी हमारा एसएल टच नहीं हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं मार्केट क्या कर रही है। इस ट्रेंड लाइन से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमें ट्रैप में फंस जाएंगे हम, और हम फिर दूसरी तरफ अपनी ट्रेड बना लेंगे। तो अभी तो कोस्ट टू कोस्ट ही है। तो 19,400 की मैंने कॉल ऑप्शन साइड में खोल रखा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आती है, तो हम समझ जाएंगे कि सेलर्स के साथ ट्रैप हो रहा है और मार्केट फुल बाइंग मोड में है। तो कोई इशू नहीं है, एक एसएल दे देंगे हम, बट दूसरे में हमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। देखते हैं मार्केट क्लोजिंग दे रही है नहीं दे रही इसके ऊपर। बहुत क्विक मूव आएगा एक, अगर आएगा तो। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, अभी तो नहीं हुई है। और
अपना कोस्ट के आसपास ही घूम रहा है अभी एसएल। तो ये क्लोजिंग आ रही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आ सकती है। ठीक है, हम इसका ऑप्शन खोल के रखते हैं। इसका ऑप्शन भी हमारी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही घूम रहा है। इसकी एंट्री होगी तो लगभग यहीं होगी। देखते हैं क्या कर रही है मार्केट। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो मैं इस ट्रेड से निकल जाऊंगा। कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दूंगा मैं, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। क्योंकि सेलिंग आती है तो क्विक आती है, तो मैं इस ट्रेड से निकल रहा हूं मेरे भाइयों। ठीक है, मैं इस ट्रेड से निकल रहा हूं। मेरा एसएल लगभग हिट होने वाला है, मैं इस ट्रेड से निकल रहा हूं। ठीक है, वेट करो, मैं इस ट्रेड से निकल रहा हूं और हम कॉल साइड अपनी ट्रेड बनाएंगे। कॉल साइड हम अपनी ट्रेड बना लेते हैं। इसके आसपास हम ट्रेड बनाते हैं, छोटे से एसएल पे बनाएंगे, 3.5 पॉइंट के एसएल पे बनाएंगे। ठीक है, वेट करो। तो ठीक है मेरे भाइयों, मैंने कॉल साइड में एंट्री बना ली है और मेरा थोड़ा सा एसएल यहाँ बचा था, मैंने ये एग्जिट मार दिया पोजीशन। ठीक है, ये एग्जिट मार दिया मैंने पोजीशन। मैंने सिंपल सा लॉजिक तुम्हें बताया मैंने क्यों बनाई है। छोटा सा एसएल ही है स्पॉट चार्ट पे, 4 पॉइंट का स्पॉट चार्ट पे है और ऑप्शन में लगभग 3-3.5 पॉइंट का है। ठीक है, तो इसमें अब टारगेट देखते हैं मार्केट क्या देगी, क्योंकि मार्केट आज मेरे को लग नहीं रहा आज अभी सेलिंग के मूड में है। तो चलने देते हैं अभी मार्केट को। तो एसएल हमने थोड़ा सा खाया है, पुट में हमने थोड़ा सा एसएल खाया है। देख लो, तुम्हारे सामने हुआ है जो हुआ है मेरे भाइयों, तुम्हारे सामने हुआ है। और ये देखो कैसे फ्लाई किया। इसे कहते हैं डबल, मतलब ट्रैप से बचना। ठीक है, तो 1:3 के आसपास ऑलरेडी मार्केट आने वाली है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। हमारे साथ एक ट्रैप हुआ बट हमने रिकवर कर लिया, 2-3 पॉइंट का एसएल खाया और हमने 10 पॉइंट यहाँ पे ब्यूटीफुली कैप्चर कर लिया। वेट करो, 1:3 मार्केट ने दे दिया। ठीक है, वेट करो। मेरे को लग रहा था ऐसा कुछ हो सकता है और इसलिए तुम्हारे भाई ने पहले से ही एक एजम्पशन कर लिया था। मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बुक कर लूं, वेट करो। छोटा सा लॉस खाया हमने, बट हमने अपने लॉस से हम निकल चुके हैं और मैं अपनी लगभग, मेरा यहाँ पे 3.5 पॉइंट का एसएल था, 10 पॉइंट का मेरे को टारगेट मिल चुका है। मैं 80% क्वांटिटी बुक कर रहा हूं, बाकी मैं ट्रेल करूंगा, वो देखेंगे हम कहां तक ले जा सकते हैं। तो डन है मेरे भाइयों, बिल्कुल छोटा सा हमने एसएल खाया है इस ट्रेड में। देखो मेरा एसएल यहां तक आई थी मार्केट 45 तक, मेरा एसएल था 44 कुछ का, 46 तक आई थी मार्केट, 44 का मेरा एसएल था। मतलब 2 पॉइंट का मैंने एसएल इसमें बचा लिया। ठीक है, इसमें हमारा एसएल बन रहा था 4 पॉइंट का और इस ट्रेड में मैंने फटाफट एंट्री ले ली और मैंने अपनी 80 to 90% क्वांटिटी बुक कर ली है और बाकी मैंने अपनी कॉस्ट के आसपास रख दी है। ठीक है, तो बहुत ही क्विक मूव आया इसमें। तो इसे कहते हैं डबल ट्रैप, मतलब ट्रैप किया मार्केट ने। यहाँ पे जो बायर्स आए होंगे वहां सेलिंग आ गई और सेलिंग बहुत वीक लग रही थी मेरे को, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन बना ली थी। ठीक है, अब मैं इसको देखता हूं, मेरा अगला टारगेट यहां तक का रहेगा। देखते हैं हम कहां तक ट्रेल कर पाएंगे अपनी बाकी क्वांटिटीज। मैंने कोस्ट के आसपास रख दिया है। अब हम इसमें, इस ट्रेड में हम बिल्कुल भी एसएल नहीं लेंगे। पिछली ट्रेड में हमने मात्र 2 पॉइंट का एसएल खाया, आधा एसएल खाया और इस ट्रेड में हमने लगभग 10 पॉइंट बुक कर लिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ गए। तो इस ऐसे ही ट्रैप पकड़े जाते हैं। तो आज तुमने कुछ नया तुम्हें सीखने को मिला होगा। देखो जब सेलिंग वीक लग रही होती है ना, अब जैसे मेरे को सेलिंग वीक लग रही थी, इस कैंडल ने मेरे को श्योरिटी दी थी कि सेलिंग अच्छी आएगी, बट इसके बाद वीक हो रही थी और ये अपना जो लेवल था ये भी टूट रहा था कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैंने अपनी ट्रेड को रिवर्स कर दिया। फटाफट करनी होती है ये चीजें। मतलब अब देख लो, तुम्हारे आगे मार्केट फ्लाई कर रही है। हमारी एंट्री हुई है 69 के आसपास, 79 मार्केट चल रही है। तो हमने कहीं ना कहीं अपने आप को आज बचा लिया, एसएल खाने से बचा लिया। मतलब एसएल खाया बट हमने सेकंड ट्रेड में उसको रिकवर कर लिया। देखो मैं हमेशा ट्रैप ट्रेडिंग करता हूं और ट्रैप ट्रेडिंग में ना क्विक मूव आना चाहिए। अगर आपके फेवर में क्विक मूव नहीं आ रहा, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। और यही मेरे को लग रहा था कि मेरे साथ दोबारा एक ट्रैप ना बन जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सेलिंग वीक आई
और एकदम से ट्रेंड लाइन टूटी। इस ट्रेंड लाइन के टूटते ही हमने एक एंट्री बना ली दोबारा से, और बहुत अच्छी ट्रेड चल रही है ये अपनी। अब देख सकते हो मेरे भाइयों, मैंने अपना एसएल बिल्कुल जीरो कर दिया है, मैं बिल्कुल रिस्क फ्री हूँ। 80% में क्वांटिटीज बुक कर चुका हूँ 10 पॉइंट के आसपास। 2 पॉइंट का मैंने एसएल खाया था, 8 पॉइंट में गेन में हूँ। ठीक है, बात होती है प्रॉफिट में रहने की, और आज एक्सपायरी है तो बड़े मूव भी आ सकते हैं, बट हम जैसे हम चलते हैं उसी हिसाब से चलेंगे, जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहता है हम उसी हिसाब से चलेंगे। 1:3 हमारा कैप्चर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी में लोग कहते हैं हीरो जीरो करो, ये करो वो करो, मैं इन चीजों में बिलीव नहीं रखता, तुम्हें सही बताऊं, क्योंकि हीरो जीरो मैं बहुत ही कम ट्राई करता हूँ, क्योंकि उसमें कई बार मेरी कैपिटल भी उड़ चुकी है। जैसे कई बार मैं रिस्क ले लेता हूँ यादा का तो उड़ जाती है, तो हीरो जीरो में मेरे को थोड़ा सा एक डर सा लगता है। अपना यही 1:3 1:4 डेली निकले तो बढ़िया रहता है। तो देखते हैं अब ये ट्रेड कहां तक जाएगी, और आज तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला प्लीज कमेंट करके बताना। मतलब रोज हम एसएल ले रहे थे या फिर प्रॉफिट बुक कर रहे थे, बट आज हमने एसएल भी लिया और प्रॉफिट भी बुक किया। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड थी ये अपनी। नेक्स्ट टारगेट अपना लगभग यहां तक का है, देखते हैं मार्केट देती है नहीं देती। छोटा सा ही एसएल लिया हमने इस ट्रेड में, 4.6 का एसएल था स्पोर्ट चार्ट पे, और इसमें हमारा 3 पॉइंट का एसएल था, और बहुत ही क्विक मूव आया। उसके बाद जैसे ही हमने एंट्री ली बहुत क्विक मूव आया, तो मजा आ गया। मतलब ओवरऑल हम प्रॉफिट में आ गए। एक छोटा सा एसएल खाया हमने, 4 पॉइंट का हमारा एसएल था पुट में, हमने 2 पॉइंट का करा उसे। ठीक है, अब तुम इसे ये मत कहना कि यार तुम तो कुछ भी रैंडमली तुमने पुट ली फिर कॉल ले ली। देखो मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। ये मेरा एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक मेरे को रेड कैंडल दिखी, ठीक है, बट शॉर्ट ही नहीं आ रही थी, तो एक ग्रीन आई, ये तोड़ दिया। अब मेरे को लग रहा था यहाँ पे बायर्स बुलाएगी और सेलिंग आएगी। अब यहाँ सेलिंग आ रही, ये फिर ग्रीन कैंडल आई बाइंग की, और एक सेलिंग आई अच्छी खासी। तो यहाँ मेरे को एक लग रहा था कि यहाँ पे मेरे को एक एंट्री बनानी चाहिए। मैंने यहाँ एंट्री बनाई छोटे से एसएल के साथ, इसी कैंडल का मेरा एसएल था। बट फिर उसके बाद मार्केट नीचे गई ऊपर आई, नीचे गई ऊपर आई। अब एक ट्रेंड लाइन बन गई थी, ठीक है, ट्रेंड लाइन बन गई, और एक ये मेरा एक जो लेवल था ये बना हुआ था। तो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई, और जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटी, मेरे को लग रहा था अगर ट्रेंड लाइन टूटेगी तो मेरा ये एसएल खा जाएगी। ठीक है, आप सबके आगे मैंने जो ट्रेड बनाई थी लगभग यहाँ बनाई थी 48 के आसपास में ट्रेड थी, 44 का मेरा एसएल था लगभग, और मैंने यहाँ पे ट्रेड निकाल दी 46 के आसपास। 2 पॉइंट का मैंने एसएल खा के मैंने ये ट्रेड निकाल दी। ठीक है, और उसी टाइम मैंने यहाँ पे ट्रेड बना ली, लगभग मेरी 69 के आसपास बनी थी। छोटा सा एसएल था हमारा इसमें, 66 के आसपास, 3 पॉइंट का एसएल था। मार्केट ने 10 पॉइंट दे दिए एकदम से, 2 ही 3 कैंडल में ही हमें एकदम से मूव मिल गया। तो मजा आ गया मतलब आज की ट्रेड में। आज हमने 2 ट्रेड ली है, एक पुट साइड एक कॉल साइड, और कॉल साइड में हमें टारगेट मिल गया। मेन हमारा मकसद यही रहता है कि ट्रैप पकड़ना, और हमने ट्रैप पकड़ लिया। ट्रैप हमें समझ आ गया था कि पुट वालों का बन रहा है, और हम उस पुट में आ गए थे अनफॉर्चुनेटली, बट हमने सही टाइम पे डिसीजन लेके निकल गए, वरना हमें पूरा एसएल देने को पड़ जाता है ये वाला। अब एक बात सोचो, अगर मैं बैठ रहता और यहाँ एसएल दे देता। दूसरी चीज और सोचना, एक चीज और मैं बता रहा हूँ, तुम अगर कोई बंदा कहे कि नहीं भाई तुम तो यार कुछ भी करते हो, पुट ले रहे हो कॉल ले रहे हो, एक चीज समझना, मैंने पुट ली, ठीक है, मैंने पुट ली, मैं अपने एसएल तक क्यों नहीं बैठा? मान लो मैं यहाँ तक बैठ जाता 44 तक, कि नहीं मेरा अभी एसएल हिट नहीं हुआ, मैं बैठा हूँ, ठीक है, समझना इस बात को। मैं अगर यहाँ तक बैठता इस कैंडल पे 10-25 की कैंडल पे, मार्केट कहाँ पहुंच गई थी, 10-25 की कैंडल देखो, मैं कॉल साइड तो जा ही नहीं सकता था। अगर ये मेरा एसएल खा जाती इस कैंडल पे, ठीक है, मैं अगर यहाँ एंट्री ले लेता 10-25 पे, तो मैं कुछ भी नहीं कमा रहा होता इस ट्रेड में अभी। तो इन चीजों को भी समझो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग अगर एक ट्रेड से दूसरी ट्रेड में जाते हो तो पहली ट्रेड में आप पूरा एसएल खा लेते हो, ठीक है, आप पुट में एसएल पूरा दे देते, और फिर आप कॉल में जाते तो आपको कुछ भी नहीं मिलता। आप पुट में भी एसएल दे देते और कॉल में भी आप वहीं की वहीं घूम रही होती है आपकी मार्केट, और कहीं ना कहीं कोस्ट से भी नीचे घूम रही होती है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री बनाता अपनी कॉल साइड में, तो मेरी कोस्ट से भी नीचे घूम रही होती है अभी एंट्री। तो ये एंट्री गलत हो जाती है। ये वाली जो एंट्री होती है ना, जो 78 रुपीज पे हम लेते हैं, इन्हें कहते हैं गलत एंट्री, ठीक है। 78 पे लेते मैं एसएल कहाँ लगाता, कितना बड़ा एसएल लगाता। यहाँ मैंने इसलिए ली क्योंकि यहाँ मेरे को एंट्री मिल रही थी और मेरे को एक रेड कैंडल मिल रही थी मेरी,
जिसके बेसिस मैं एसएल लगाता, मैंने उसी के बेस पे एसएल लगाया, ठीक है। तो बहुत अच्छी ट्रेड चली। अब मेरे को लग रहा है ये कोस्ट के आसपास आके हमें कोस्ट पे ये ले गई, ये इस वीक ने कर दिया काम, कोस्ट पे आ गई है, तो निकल गई है मेरी सारी क्वांटिटीज निकल गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमने एक अच्छा खासा बुक कर लिया प्रॉफिट, और आज एक्सपायरी है तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा मेरे भाइयों, ठीक है, ज़्यादा रिस्क मैं नहीं लूंगा। तो आज मेरे को लगता है तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो ऐसे ही मैं ट्रेड करता रहूंगा, और जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर करा दो, फिर हम लाइव ट्रेडिंग जरूर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।